आज का टॉपिक है नेक कटिंग। और नेक कटिंग आप कहेंगे दीदी ये क्या सिखा रहे हैं, तो ये मैं जो सिखाऊंगी ये बिगनर के लिए है। हो सकता है आपको नेक कटिंग जो मैं 2 शेप सिखाऊंगी आपको आता हो, पर नहीं जिनको आता है ये उनके लिए वीडियो है। तो आज हम जो नेक कटिंग सीखेंगे वो 2 नेक कटिंग सीखेंगे, राउंड एंड यू शेप। ठीक है, बहुत लोग गोल गला बनाना चाहते हैं पर बनता नहीं है, ठीक है ना। यू शेप कटिंग करना चाहते हैं पर यू शेप आती नहीं है। उस यू शेप और राउंड शेप को लेने के लिए मैं किस तरीके से मार्किंग करनी होती है आज हम वो सीखेंगे। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो ये जो मैं कटिंग सिखाऊंगी इसके लिए मैंने पेपर यूज़ किया है। तो हम यहाँ पर मार्किंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने मार्किंग के लिए, या आप बुकरम भी ले सकते हैं या न्यूज़पेपर पे या फिर एक प्लेन पेपर पे भी सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम जो मार्किंग कर रहे हैं हमें पहले से ही पता है जो हमारी गले की चौड़ाई है वो हम 3 या पौने 3 पर लेंगे, ठीक है ना। तो हमारे दिमाग में पहले ही सेट है कि हम 3 पर गला बनाएंगे, तो हमारा एक्स्ट्रा हम कितना लेंगे 1 इंच। तो 3 में 1 प्लस किया 4, तो ये हमारा 8 आना चाहिए। तो ये हमारा 8 है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसको हम फोल्ड कर देंगे। यहाँ हमने इसको फोल्ड कर दिया है, ठीक है। अब मान लीजिए ये हमें आगे का गला बनाना है, ठीक है। आगे का गला बनाना है, तो हमने यहाँ पर 7.5 पर मार्किंग कर ली है, ठीक है ना, इस तरीके से। और 1 इंच का मार्जिन जो हमारा कपड़े में हम उसको सेव करते हैं, ठीक है ना। तो 1 इंच और लगा लीजिए, 8.5, ठीक है। अब हमारा 8.5 पर ये मार्किंग रेडी हो चुकी है, तो इसको हम स्ट्रेट कर लेते हैं। स्ट्रेट कर लिया। अब हमारा जो नेक है वो 3 पर है, तो यहाँ भी हम मार्किंग कर लेंगे, ठीक। अब इसको भी हम स्ट्रेट कर देंगे। यहाँ पर हमने इसको स्ट्रेट कर दिया है इस तरीके से, ठीक है। स्ट्रेट करने के बाद अब मान लीजिए हमें यहाँ पर बनाना है गोल गला, इस तरीके से, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये आप कॉर्नर देख रहे हैं, ये आप कॉर्नर देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम यहाँ पर लगाएंगे 1 इंच इस तरीके से तिरछा निशान, ठीक है। हमने यहाँ लगा लिया है। अब जो आपका ये लंबाई है गले की, जो प्लस वगैरह करके है, सबको इस तरीके से हाफ कर लेंगे। हाफ कर लिया। अब यहाँ पर लगाएंगे हम एक निशान, ठीक है। अब इसको ऐसे लेकर आना है, ये इससे टच हो और इसका आधा, यहाँ पर एकदम राउंड नहीं लाना है, यहाँ से करते करते यहाँ पर लेकर आना है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर मार्किंग करती हूँ स्टार्ट। तो हम डॉट डॉट से करेंगे, आप देखेंगे मैंने यहीं से लिया है, तो हम डॉट डॉट से स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से हमने डॉट डॉट से, आप देख सकते हैं, ये पॉइंट एक, दूसरा पॉइंट एंड तीसरा पॉइंट, ठीक है ना। इन 3 पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है। आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, एकदम ही स्टार्ट नहीं करना है, थोड़ा सा 1.5-1 इंच का गैप, इसको ऐसे लाते हुए 1-1.5 इंच के गैप के बाद ये थोड़ा थोड़ा छोड़ना स्टार्ट करेंगे। देन उसके बाद जो हमने तीरा के निशान लगाए उस पर लाएंगे, फिर इस निशान पे लाते 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 इस तरीके से हम इसको लूज़ करेंगे, छोड़ेंगे, ठीक है ना। आपको आ गया होगा समझ में। फिर उसके बाद हमें जैसे यहाँ पर 1 इंच का हमारा अंदर मार्जिन है, यहाँ भी हम 1 इंच पर इस तरीके से निशान लगाएंगे, ठीक। हमने यहाँ निशान लगा लिया है, इसको हम मिला देंगे आपस में, आप तो देख सकते हैं इस तरीके से। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ हमने कटिंग कर दी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने नोचेस लगा दिए हैं, यहाँ पर और यहाँ पर।
देखिए अब मैं आपको यहाँ पर मैं स्टिचिंग तो सिखा नहीं रही हूँ, जिसके लिए मैं आपको बोलूँ कि आप इसको छाप लें और कपड़े पर इसको आप पिन से सिक्योर कर दें। पर मैं सिर्फ यहाँ पर आपको गले की कटिंग बता रही हूँ, गले की कटिंग में दिखाना चाह रही हूँ कि वास्तव में गोल कटिंग हुई है या नहीं हुई है, ठीक है ना। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर आपका बीच का ये जो आपका फैब्रिक है हटाना पड़ेगा, ये जो कपड़ा है, कागज़ है, कुछ भी है, इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको राउंड दिखाना चाह रही हूँ। अगर आप स्टिचिंग कर रहे हैं, अगर नेक रेडी कर रहे हैं, तो क्या करना है आपको, ऐसे ही पैटर्न सेम रेडी करना है और उसको इस तरीके से छाप देना है, ठीक है। यहाँ हम इसको छाप देंगे। छापने के बाद जब यहाँ छप जाएगा, इसको इस तरीके से हम चॉक से इसको डार्क कर लेंगे। डार्क करने के बाद इसको ऐसे ही हम अपने फैब्रिक पे रख देंगे, जो हम सूट या ब्लाउज स्टिच कर रहे हैं, तो जब उस पर रख लेते हैं, फिर यहाँ पर हम स्टिचिंग लगाते हैं। फिर देन उसके बाद बीच का कपड़ा कट करके हम निकाल देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, अगर हम पूरा कट करके फिर जोड़ते हैं तो झोल आने के चांसेस होते हैं। जो बिगनर हैं, जिनको अभी स्टिचिंग नहीं आ रही, शुरुआत है, सीख रहे हैं, तो उनके लिए ये शुरुआत बहुत अच्छी है कि आप बीच का पार्ट ना निकालें, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आप ये पार्ट देख रहे हैं रेडी, बीच का मैंने नहीं निकाला है, आप रेडी देख रहे हैं, ऐसे का ही ऐसे आप कपड़े पे रखें, फिर यहाँ पर स्टिचिंग करें, उसके बाद आप ये कपड़ा बीच में से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। पर यहाँ पर मैं आपको सिर्फ अभी शेप सिखा रही हूँ, ठीक है ना, तो उसके लिए मैं आपको कट करके ज़रूर दिखाऊंगी कि हमारी शेप कैसे आई है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से जो हमने मार्किंग की है, प्लीज़ उससे दाएं बाएं बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि जब ऐसा करते हैं तो हमारी जो शेप्स होती हैं उसमें फ़र्क आ जाता है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमारी राउंड शेप आप देख सकते हैं, बिल्कुल बहुत ही प्यारा एक राउंड शेप आया है। आपको ये कैसे लेना है मैंने आपको क्लियर पॉइंट टू पॉइंट समझा दिया है, पर ध्यान रखना ये आपको बाहर मार्केट में ऐसी पेस्टिंग या बुकरम भी मिलता है, आप उसको ले सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। आप एक चकोर कपड़ा लेंगे और उस पर ये रखेंगे और उसको बॉल पिन से यहाँ पर सिक्योर कर देंगे ताकि ये हिले नहीं, पर यहाँ पर हमारा बीच में कपड़ा होना चाहिए। अगर कपड़ा होगा तो वो इधर उधर नहीं डोलेगा, ठीक है ना। और हम उसको उस पर रख सकते हैं, अपने मेन फैब्रिक पे रख सकते हैं, फिर हम शेप रेडी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी हो गई गोल शेप, बहुत ही प्यारी शेप आई है। अब हम सीखेंगे यू शेप। यू शेप के लिए हम किस तरीके से मार्किंग करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सीखेंगे यू शेप। यू शेप किस तरीके से ली जाती है, तो जैसे ही मैंने गोल में बताया था, इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। हमारे माइंड में पहले ही सेट है कि हमें चौड़ाई कितनी लेनी है नेक की, तो मैंने जैसे गोल शेप में 3 ली है, तो यहाँ भी मैं 3 ही लूँगी, ठीक है। और जो मेरी नेक की लंबाई है वो 7 है, तो मैंने आधा इंच शोल्डर में जाएगा और 1 इंच हमारा जो ये रेडी होगा, जो हमें कपड़े के साथ फोल्ड करना है, 1 इंच की दूरी, उनको मिला के हमारा 8.5 रेडी हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम 3 लगाएंगे निशान और 1 इंच का मार्जिन, ठीक है। ये मार्जिन हमारा ऐसे शेप होता हुआ आएगा, वही हमारा जो 8.5 मैंने आपको बोला था, ठीक है। तो यहाँ भी हम 3 पर निशान लगा देंगे। इसको हम कर देंगे स्केल से बिल्कुल सीधा। यहाँ पर हमने इसको सीधा कर दिया है, ठीक है। अब गोल शेप तो हमने बना दी, ठीक है ना, पर यू शेप कैसे आएगी, यू शेप इस तरीके से आएगी। थोड़ा सा ये राउंड आ रहा है, ये थोड़ा सा नीचे से ब्रॉड टाइप से, ठीक है ना। तो उसके लिए हम कैसे मार्किंग करेंगे, उसके लिए हम ये जो हमारा कॉर्नर है, यहाँ पर हम आधा इंच लेंगे, ठीक है। गोल में हमने लिया था 1 इंच, यहाँ पर हम लेंगे करीब करीब आधा पौना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आधा पौना के हिसाब से बीच में निशान लगा दिया है। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसका बीचों बीच का पार्ट हम निकाल लेंगे। ये हमने पार्ट निकाल लिया है और इसका भी बीचों बीच का पार्ट हमने निकाल लिया है, ठीक है। अब हम इसको शेप देना स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से,
ये हम ऐसे लेकर आए, मैंने आपको बताया था जब आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो कम से कम 1.5 सवा तक आपको एक सा ही लेकर आना है। और फिर उसके बाद ये जो गोल और यू शेप में थोड़ा फ़र्क है, ठीक है ना। तो गोल हमारा यहाँ से स्टार्ट हो गया था और एक पे हमने टच कर दिया था, पर यू में ऐसा नहीं है। यू में आपको यहाँ से ब्रॉड टाइप से जैसे गला बनाते हैं हम, इस तरीके से आएगा। आप देख सकते हैं, ये आप देखिए, ठीक है ना, आप देख सकते हैं यहाँ तक हमने कोई भी दूर इस लाइन से हम हटे नहीं हैं, ठीक है ना। आप देख सकते हैं ये वाला कोना आप देख सकते हैं दोनों का बिल्कुल बराबर है, आप देख सकते हैं। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, ये देखिए ये कोने का ये 1.5 इंच और ये 1.5 इंच मैंने कोई मार्क नहीं किया है, पर हमारी प्रैक्टिस ऐसी है कि दोनों बराबर ही बैठ रहे हैं। और आप देख सकते हैं हमारा शेप यू शेप। राउंड कैसे था, राउंड हमारा यहाँ पर 1 इंच का था और यहाँ पर हमने इस तरीके से लिया था, ठीक है ना। तो ये हमारा यू है, ये हमारा गोल है। तो यहाँ पर हम कटिंग करेंगे, यहाँ भी हम 1 इंच का इस तरीके से जो गैप है यहाँ भी ले लेंगे और इस तरीके से इसको हम चॉक की हेल्प से यू शेप दे देंगे। अब यहाँ पर हम कटिंग करेंगे। सुनने में बहुत ही आसान लगता है, यू शेप और राउंड शेप हमें आता है, ये क्या सिखा रहे हैं, पर आपको नहीं पता ये बहुत ही चलने वाले नेक है। मतलब ये आपको सुनने में लगेगा कि दीदी सिखा क्या रही हैं, राउंड शेप यू शेप ये तो बहुत ही ईजी है बनाना, पर लोग चाहते ही सबसे ज़्यादा यही नेक है, पर इसी में ही फिनिशिंग नहीं आती है और इसी को लोग कहते हैं फिर यू शेप नहीं आ रहा है, राउंड शेप नहीं आ रहा है, यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये यू शेप बन चुका है और यहाँ पर ये हमारा राउंड। आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं, मैं ऐसे करके आपको दिखा देती हूँ, ठीक है ना। आप देख सकते हैं, क्लियर समझ में आएगा आपको। ये बनाना बहुत ही आसान है, ठीक है ना, पर जब आसान है जब आपको इसकी ट्रिक पता हो कि राउंड लेना है तो किस तरीके से लेना है, यू शेप लेना है तो उसमें हमें किस तरीके से मार्किंग करनी है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। हमारा टॉपिक था नेक कटिंग, ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा, यू शेप और राउंड शेप। ये बहुत ही ट्रेनिंग नेक शेप होती हैं, ठीक है, और इनका कभी भी फैशन आउट नहीं होता है। तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर प्रैक्टिस में लाएं। और थैंक यू सो मच, आपने वीडियो पूरा देखा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए चैलेंज के साथ, एक नए उत्साह के साथ। बाय बाय।